हाल ही में अंता उपचुनाव में हार के बाद नरेश मीणा खूब वायरल हो रहे हैं। आपको बता दें कि एक उनका बयान सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वह खुले मन से कहते हैं, शायद मेरी हार का कारण कहीं ना कहीं मीणा समाज है। मैं मीणा समाज से कहना चाहता हूं कि मीणा समाज को खुद में बदलाव करना चाहिए। यह बयान सिर्फ एक टिप्पणी नहीं, बल्कि एक ऐसे समुदाय पर सामूहिक आरोप है जो वर्षों से सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में मजबूती से अपनी पहचान बना रहे हैं। आपको भी दिखा देते हैं आखिर कौन सा वो बयान है जिससे मीणा समाज के कुछ समर्थक भड़क उठे हैं। सबसे पहले तो अंता की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और विशेष रूप से मैं उन बुद्धिजीवियों का तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। और मेरी एक बहुत बड़ी सोच इस चुनाव में बदली है। मुझे लगता था कि जो सामान्य वर्ग है ये हमें स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन इस तरह से इस मीणा समाज में पैदा हुए नरेश मीणा को जिस तरह से ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज जैसे समाजों ने जो आशीर्वाद मुझे दिया, सर्व समाज ने जो मुझे आशीर्वाद दिया, उससे मेरी भी सोच में बदलाव आया है कई सारा। और मैं चाहूंगा कि मीणा समाज को भी अब अपने व्यवहार में बदलाव करना चाहिए, सब लोगों का आदर सम्मान करना चाहिए। इस बयान को सुनने के बाद समाज के सभी लोग पूछ रहे हैं कि वह कौन सी गलती है जिसके चलते पूरे समाज को सुधार की सलाह दी जा रही है। यहां तक कि कई लोग तो यह भी कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति या समूह की व्यक्तिगत गलती है तो उसे पूरे समाज पर थोपना न सिर्फ गलत है, बल्कि सामाजिक रूप से बेहद खतरनाक भी है। कुछ लोगों ने तो यह तक कह दिया कि मीणा समाज ने क्या गुनाह किया है, क्या किसी को गाली दी, क्या किसी अन्य समुदाय को नीचा दिखाया, या फिर मंच पर जाकर जनता को लात घूंसों से मारा, या किसी के साथ गलत व्यवहार किया। अगर इन सवालों के जवाब नहीं में है तो फिर समाज पर आरोप क्यों लगाया जा रहा है? क्यों किसी समुदाय को एक नेता के राजनीतिक एजेंडे की कीमत चुकानी पड़े? आजकल कुछ नेता खुद के पक्ष में माहौल बनाने के लिए समाज को बांटने का तरीका अपनाते हैं। वोट बैंक की राजनीति में समाजों को दोषी ठहराना एक आसान रणनीति बन चुकी है, लेकिन यह बेहद खतरनाक है, क्योंकि इससे समाज और समुदाय के भीतर विभाजन पनपता है। और ऐसा करने वाला कोई भी नेता, चाहे वह किसी भी पार्टी से हो, लोकतांत्रिक मर्यादा का उल्लंघन करता है। यह भी उतना ही जरूरी सवाल है कि जो नेता दूसरों को सुधार की सलाह दे रहे हैं, क्या वे खुद अपने व्यवहार में सुधार लाए हैं? सार्वजनिक मंच पर गाली गलौज, विरोधियों पर व्यक्तिगत हमले, समर्थकों द्वारा धमकी और बदसलूकी, कैमरों के सामने मारपीट, थप्पड़ और धक्का मुक्की, अगर ये सब हो रहा है और यह सब भी सुधार के नाम पर जायज ठहराया जा रहा है, तो सुधार की जरूरत कहां से होनी चाहिए? यदि नेतृत्व सही दिशा में है तो समाज अपने आप आगे बढ़ता है, लेकिन नेतृत्व जब भावनाओं को भटकाकर, समाजों को बांटकर और दूसरों को दोष देकर राजनीति करता है, तो सभ्य समाज को आवाज उठानी ही पड़ेगी। मीणा समाज किसी भी अन्य समुदाय की तरह एक गरिमामय, संघर्षशील और संवेदनशील समाज है। यदि कुछ मुद्दे भी हैं तो बात संवाद से होनी चाहिए, न कि तंज और आरोपों से। यह वक्त है कि समाज को नहीं, नेताओं को सुधार की जरूरत है। और यह बात सिर्फ एक नेता पर नहीं, बल्कि उन सभी पर लागू होती है जो समाजों को गुमराह कर अपने राजनीतिक मकसद साधते हैं। किसी समुदाय को दोष देना आसान है, लेकिन खुद की जिम्मेदारी स्वीकार करना सच्चा आत्मविश्वास है। तो आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।